Good morning, class 4th. Today I'm going to tell you about the question answers of Winter's Tale. So today is Wednesday and date is 15th today. तो ये जो विंटर्स टेल है यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड विंटर लूज़ अ टेल। विंटर ने किस तरह से अपनी टेल को लूज़ करा था, मतलब किस तरह से उसकी टेल उसकी बॉडी से हट गई थी। तो यहाँ पे ये है आपका आंसर कि विंटर लॉस्ट हर टेल एज शी एंटैंगल्ड विद अ रोप अटैच्ड टू अ क्रैब ट्रैप। क्योंकि इस जब विंटर जो थी वो स्विम कर रही थी तो वो एक रोप से फंस गई थी, और जो कि क्रैब को ट्रैप करने के लिए, क्रैब को पकड़ने के लिए जो कि एक रोप अटैच्ड की गई थी, तो उसमें वो फंस गई थी, जिसकी वजह से उसकी जो टेल थी वो डैमेज हो गई थी और इसकी वजह से उसने अपनी टेल को खो दिया था। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ डिड विंटर गेट हर नेम। अब विंटर को उसका नाम किस तरह से मिला था। तो विंटर वॉज फाउंड ऑन अ पर्टिकुलर कोल्ड दिसंबर, क्योंकि विंटर जो थी वो पाई गई थी बहुत दिसंबर के महीने में, जबकि बहुत ठंड होती है। इन 2005 में मिली थी वो, तो इसकी वजह से उसका नाम विंटर ही पड़ गया था। दस शी गॉट हर नेम विंटर, और इस तरह से उसको उसका नाम विंटर मिला था। अब आपका जो थर्ड आंसर है कि वाई वॉज इट इम्पॉर्टेंट टू गिव विंटर्स प्रोस्थेटिक टेल, उसको ये प्रोस्थेटिक टेल क्यों मिली थी। तो यहाँ पे आपका आंसर है कि ये देखिए, जैसे हमने आंसर लिखा है यहाँ पे, विंटर्स हैड गिवन अ प्रोस्थेटिक टेल बिकॉज शी लॉस्ट हर ओरिजिनल टेल, क्योंकि आफ्टर बिकमिंग इंटेंगल्ड विद अ रोप अटैच टू अ क्रैब ट्रैप, क्योंकि विंटर जो थी उसने अपनी ओरिजिनल टेल को खो दिया था। मतलब उसने, आपको पता है कि क्रैब ट्रैप से में वो फंस गई थी, जिसकी वजह से उसकी अपनी असली जो टेल थी वो मतलब वो डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से उसको एक प्रोस्थेटिक टेल दी गई थी। प्रोस्थेटिक टेल होती है आर्टिफिशियल टेल, उसको मिली थी। तो यहाँ पे आपका ये थर्ड आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका फोर्थ आता है कि वाई वॉज क्लियर वाटर मैरिन एक्वेरियम क्लोजिंग डाउन। ये क्यों क्लोज हो रहा था, कि वाई वॉज इट्स लाइक दैट, कि वाई वॉज क्लियर वाटर मैरिन एक्वेरियम क्लोजिंग डाउन, क्यों क्लोज हो रहा था वो। तो यहाँ पे आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि क्लियर वाटर मैरिन एक्वेरियम वॉज क्लोजिंग डाउन ड्यू टू द लैक ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटी। क्योंकि वहाँ पे आपने देखा था कि जब आपने स्टोरी पढ़ी थी तो आपने देखा था वो इसलिए क्लोज़ हो रहा था क्योंकि वहाँ पे कुछ पैसों की दिक्कत हो गई थी, इसकी वजह से वो बंद होने के कगार पे हो गया था। तो इस वजह से मेन उसका जो रीज़न था क्लोज़ होने का, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो बंद हो रहा था। अब आपका यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ है आपका क्वेश्चन कि हाउ कुड इट सेव इटसेल्फ फ्रॉम शटिंग डाउन। हाउ कुड इट सेव इटसेल्फ फ्रॉम शटिंग डाउन। तो इसका आंसर आप इस तरह से देखेंगे, when winter was filled with prosthetic tail. Sorry, it's not fitted, it's not fit, it's a fitted. When winter was fitted with prosthetic tail, thousands of visitors thronged the aquarium daily. In this way it saved itself from shutting down. देखिए, हम फिर से इस आंसर को पढ़ देते हैं। When winter was fitted with prosthetic tail, thousands of visitors thronged the aquarium daily. In this way it saved itself from shutting down. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब विंटर जो थी अपने प्रोस्थेटिक टेल से, मतलब उसको फिर से उस चीज़ आर्टिफिशियल टेल जब लगा दी गई थी, तो उसको देखने के लिए बहुत से विज़िटर्स आने लगे थे। मतलब थाउजेंड ऑफ विज़िटर्स आने लगे थे वहाँ पे एक्वेरियम में, और इस वजह से वहाँ की जो फाइनेंशियल वैल्यू थी वो फिर से बढ़ गई थी, और वहाँ इस वजह से वो अपने आप को मतलब शट जैसे वो पहले हो रहा था वो शट नहीं हुआ, और उसने अपने आप को, वो बच गया शट होने से। मतलब जो एक्वेरियम था वो शटिंग डाउन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बिकॉज जब जो विंटर थी उसको एक आर्टिफिशियल टेल मिल गई थी, तो उसकी को देखने के लिए बहुत से हज़ारों लोग आने लगे थे। जो डिसेबल पर्सन्स थे वो भी आने लगे थे, और जो वुंडेड सोल्जर्स थे वो भी आने लगे थे, और इस तरह से काफ़ी पर्सन्स उसको रोज़ ही देखने आते थे, जिसकी वजह से जो एक्वेरियम था वो क्लोज़ होने से बच गया था। अब ये आपका जो सिक्स्थ आंसर है कि व्हाट रोल डिड कैरोल प्ले इन द फिल्म डॉल्फिन टेल। कौन सा रोल डॉल्फिन टेल में कैरोल ने प्ले करा था। तो इसमें आपने लिखेंगे कैरोल प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द फिल्म एज द एक्सपर्ट
ये जो एक्सपर्ट थे विद हिज कोलीग स्टेप्ड इन टू क्रिएट अ प्रोस्थेटिक टेल रिस्टोरिंग हर एबिलिटी टू स्विम। और यहाँ पे मतलब ये बता रहे हैं कि जो हर की जगह आप विंटर्स भी लिख सकते हैं, विंटर, क्योंकि ये हर हमने विंटर के लिए ही यूज़ किया है। तो आप यहाँ पे बता रहे हैं कि कैरोल किस तरह से इतना इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने इस फिल्म में प्ले करा था, बिकॉज वो एक एक्सपर्ट थे प्रोस्थेटिक मैटर्स के, और उन्होंने अपने कोलीग के साथ जो कि डैन थे उनके साथ मिलकर एक ऐसी टेल बनाई थी जो कि जो विंटर डॉल्फिन की जो मतलब उसकी जो वापस उसकी स्विम करने की शक्ति जो थी वो उसकी वजह से फिर से वो स्विम कर पा रही थी बहुत अच्छे से। तो ये उनके लिए बहुत ही मतलब एक सक्सेसफुल वर्क था उनका दोनों का, जो कि जिसने एक डॉल्फिन को विंटर को फिर से अपने वापस उसी पोजीशन पे ला दिया था जो कि जिसमें वो पहले एज अ ओरिजिनल तैरती थी, उस वे में वो फिर से वापस आ गई थी। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, और दिस इज़ योर आंसर नंबर 6। आई एम जस्ट राइटिंग हियर आंसर नंबर 6। तो यहाँ इसके बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एंड दिस इज़ द आंसर नंबर 7 ऑल्सो। तो हु एल्स एक्टेड इन द फिल्म? डैन स्ट्रेजेम्का, द अनदर प्रोस्थेटिस्ट एक्टेड इन द फिल्म। और क्योंकि इसमें कौन जो अदर पर्सन था एक्टेड हुआ था, तो इसमें उनके जो अदर पर्सन थे वो थे उनके कोलीग थे, कैरोल के फ्रेंड कोलीग थे जो कि डैन स्ट्रेजेम्का थे, जिन्होंने अदर प्रोस्थेटिस्ट थे जो कि इस फिल्म में एक्टेड हुए थे, मतलब उन्होंने वर्क करा था। अब जो आपका थिंक एंड आंसर है उसमें हमने जो 2 आंसर्स करे हैं वो हम आपको बता देते हैं, और जो बाकी के 3 आंसर्स हैं जब भी हम उसको करते हैं तो हम उसकी वीडियो डाल देंगे। अभी हमने अपने 2 आंसर्स को ही लिखा है इस पर। तो वाई डिड डैन टेस्ट द जेल ऑन हिमसेल्फ फर्स्ट? डैन जो है, डैन ने क्यों मतलब जेल को अपने ऊपर पहले टेस्ट करा था? तो डैन ने टेस्ट इसको इसलिए अपने ऊपर करा था क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि विंटर की स्किन पर कुछ भी उसका बैड इफ़ेक्ट हो, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम आप कोई चीज़ कोई केमिकल बेस्ड कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो वो आपकी स्किन पे उसका कुछ विपरीत इफ़ेक्ट भी हो सकता है, या मतलब वो आपको मतलब कुछ इरिटेटिंग भी हो सकती है। तो इस वजह से उन्होंने क्या करा था, उसको डैन ने उसको सिर्फ पहले अपने ऊपर टेस्ट करा था, फिर बाद में उसको विंटर की स्किन पे टेस्ट करा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है, डैन टेस्टेड द जेल ऑन हिमसेल्फ फर्स्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था डेट एनी रॉन्ग माइट हैपन टू विंटर्स स्किन। अब यहाँ पे आपका जो हमने जो सेकंड क्वेश्चन लिखा है वो इसमें 4th क्वेश्चन है, जो रेल में आपकी 29 पेज पे है, वो उसमें 4th क्वेश्चन है आपका। तो वाई इज़ विंटर एन इंस्पिरेशन? तो विंटर हैज़ बिकम एन इंस्पिरेशन टू चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स अलाइक। वो दोनों के लिए ही बहुत बड़ी एक प्रेरणा का स्रोत था, मतलब प्रेरणा का वो एक सोर्स थी, क्योंकि विंटर जो थी ऑफर्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज, उसने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ऑफ़र करा था ऑफ होप का, आशा का, फ्रेंडशिप का एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। और मतलब पूरी तरह से एक एक्सेप्टेंस, स्वीकारता का उसने मतलब वर्ल्ड वाइडली उसने एक स्वीकारता का मैसेज भी ऑफ़र करा था, जिसकी वजह से वो ये मतलब बहुत ही विंटर जो थी बहुत ही इंस्पिरेशन प्रेरणादायक बनी थी। और उसकी जो डिटर्मिनेशन थी, मतलब उसकी जो आप कह सकते हैं कि एक दृढ़ निश्चय था उसका कि इज़ अ की पॉइंट इन विंटर्स इंस्पिरेशन। विंटर्स की जो इंस्पिरेशन थी प्रेरणा में, जो उसका डिटर्मिनेशन था कि जिस टाइम पे वो उसके पास उसकी टेल नहीं भी थी, उस समय भी वो साइड बाय साइड मूव करती थी, वो उसकी एक इंस्पिरेशन ही थी, वो मतलब दृढ़ निश्चय ही था कि किस तरह से वो विदाउट अपनी टेल के भी वो जिस तरह से जो उनका असली गुण होता है ऊपर उछलना, तो वो मूव नहीं कर सकती थी बिकॉज ऑफ उसकी टेल नहीं थी, लेकिन वो साइड बाय साइड तब पर भी मूव करती थी। और जब कैरोल और डैन ने उस पर वर्क करा तो वो फिर से अपनी वापस उसी कंडीशन में आ गई थी जो उसकी ओरिजिनल कंडीशन थी जब उसकी टेल उसके पास थी। तो इस तरह से उसका जो डिटर्मिनेशन था, वो डिटर्मिनेशन ही किसी के भी जीवन का एक यू कैन से कि वो एक मिरेकल्स पैदा कर सकता है, आपका मिरेकल इस्टेब्लिश कर सकता है। किसी के लाइफ में भी अगर डिटर्मिनेशन है तो वो हर चीज़ क्रिएट कर सकता है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि विंटर हैज़ बिकम एन इंस्पिरेशन टू चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स अलाइक। और विंटर
winter offers an important message of hope, friendship and universal acceptance. Then determination is the key point in winter's inspiration. तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर्स कवर होते हैं. दैट इज़ आपका विंटर्स टेल के जो 28 पेज पे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कवर हुए, प्लस आपके 29 के हमने 2 क्वेश्चन ही कवर करें. थिंक एंड आंसर में हमने 2 क्वेश्चन ही कवर करें, और जो इसके 3 क्वेश्चन हैं whenever I just write on these questions, then I will make the video again. तो इस तरह से यहाँ पे हम अपने चैप्टर को बंद करते हैं, चैप्टर को क्लोज़ करते हैं. क्लास 4th. टिल देन, गुड बाय क्लास 4.